तो फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो ये मेरे रूम में लग गया था, आप लोगों को दिखाए थे, लव लिखा है और बहुत प्यारा लग रहा था। और थोड़ा सा लाइट भी लगा दिए हैं इस भी ना, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर मैं यहाँ आ गई थी फटाफट से चाय बनाने, क्योंकि मुझे जाना भी है कहीं, तो जल्दी जल्दी से चाय बना के और पूरा काम फिनिश करके फिर निकलना भी है। और अभी एचबी आ गए थे, एचबी थोड़ा लेट में आए थे ना, तो इसीलिए लेट में निकलेंगे। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी जाने के लिए। और अगर जाना है तो खुशी तो रहेगी ही, क्योंकि भैया दूज है और जाना है मायके। तो एक दिन पहले ही चले गए थे हम, भैया दूज के एक दिन पहले गए थे। तो ये ब्लॉग थोड़ा लेट में आया, क्योंकि वहाँ भी मतलब एडिट नहीं कर पाए, बस घूमने और मस्ती के चक्कर में एडिट नहीं हो पाया था। और यहाँ मैं हो गई हूँ रेडी, और एसबी तो ऑलरेडी पहले से ही रेडी थे, क्योंकि ड्यूटी से आए थे, तुरंत लेके जाएंगे। और अभी सभी लोग चाय भी पी लिए थे, और फिर मैं निकल लूँगी। और मैके जाना है और खुशी ना रहे तो ऐसा हो नहीं सकता है। तो मैं फुल रेडी हो गई थी, और यहाँ हम लोग निकल लिए थे। मम्मी आ गई थी बाहर भेजने, तो बाहर तो समझ लो सर पे पल्लू ही रखना है, घूंघट करना है तो करना है। तो अभी मतलब गेट के बाहर थे तो घूंघट नहीं किए थे, बस थोड़ा सा सर पे पल्लू था। और फिर मैं यहाँ अपने गांव के पास पहुँच गई थी। मतलब गांव के पास नहीं पहुँचे थे, गांव के पास पहुँचेंगे ना तो सर से पल्लू हट जाएगा, बट अभी थोड़ी दूरी पे थे। यहाँ भी कभी कभी ऐसा रहता है ना कि ससुराल के लोग जब पास में है ससुराल, तो आते जाते रहते हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे अपने घर पे सब लोगों को खुशी हो ना, वैसे ही रहना चाहिए। और फिर मैं यहाँ आ गई थी, तो पूरा चेंज करने के बाद मानस से मिले। मानस तो एक दिन पहले ही आ गया था भाई के साथ में, क्योंकि मयंक और मानस दोनों लोग आ गए थे, मैं सिर्फ आज आई हूँ। और यहाँ मानस फुल मस्ती में था, क्योंकि यहाँ मतलब दिवाली के एक दिन बाद आया है, हाँ छोटी दिवाली को आया है। तो यहाँ वो फुल मस्ती में था। मम्मी मम्मा इस बार बहुत मज़ा आया मामा के घर पे, ऐसा बोल रहा था। और फिर हो गया था सुबह, तो भैया दूज की हो रही थी तैयारी। तो कलर तो ज़रूर से ज़रूर लगाना रहता है, अगर कोई भी पूजा हो तो कलर ज़रूरी रहता है लगाना। तो यहाँ मैं लगा रही थी आलता, तो मतलब भाभी लगा रही थी आलता और मैं लगवा रही थी आलता। और फिर भाभी भी लगाएंगी, और भाभी का थोड़ा तबीयत भी ख़राब है इस टाइम, तो उनका मतलब समझ लो हाल बेहाल है बेचारी का। और यहाँ भैया दूज के लिए जो फुर्की लाई और मिठाई ये सब रहता है, ये सब रख लिए थे। और अभी बड़ी मम्मी के घर पे जा रहे थे पूजने, क्योंकि अपने घर पे नहीं पूजते हैं, उन्हीं के घर पे सभी लोग पूजते हैं, तो हम भी उन्हीं के घर पे ही पूजते हैं। तो यहाँ भाभी निकल ली थी, तो और भाभी की और मेरी साड़ी सेम सेम है ना, तो सभी लोग, मम्मी बोल रही थी दोनों लोग जुड़वा बहन हो। तो यहाँ हम और भाभी निकल लिए थे दोनों लोग। और मायके में रहो तो कुछ अलग ही सुकून रहता है। और यहाँ मानस लगा था फ़ोन में, और मायके में रहो तो मस्ती भी फुल मस्ती होती है। और अभी बुआ जी की लड़की लोग भी आ गई थी, अभी मतलब आई नहीं, आने वाली थी वो लोग। और वो लोग पूजा करके अपने घर पे आएंगी, हम तो यहीं इस बार किए थे, क्योंकि एक दिन पहले ही आ गए थे। और यहाँ भैया दूज के लिए जो बनाया जाता है वो पूरा बन गया था। और इसमें गेहूँ, चावल, धान कुछ भी डाला जाता है, जितने भाई हो ना उतना उतना डाला जाता है। तो यहाँ सभी लोगों का भर गया था, बस सिर्फ पूजा करना था। तो बड़ी भाभी बोली थी कि तुम ही पूजा करो, इस बार तुम हो यहाँ, तो हम ही पूजा किए थे। सब मतलब बारी बारी से सभी लोग पूजा किए। और ये चाची की लड़की हैं दोनों लोग, रोशनी और खुशी। और ये बड़े पापा की बहू हैं, ये भाभी मतलब समझ लो ना बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत ज़्यादा मानती हैं। और यहाँ होने लगा था पूजा। तो पहले गौरी मैया को सिंदूर चढ़ाया जाएगा, धूप अगरबत्ती और अगियारी सब कुछ करना रहता है, तो सब कुछ हम ही किए थे। बड़ी भाभी बोली तुम ही करो। और ये सब गांव की हैं, जो साइड में सब बैठी हैं ये सब गांव की हैं, तो सभी लोग एक साथ में ही पूजते हैं, तो अच्छा भी लगता है बहुत। और ये जो कांटा रखा है ये सब काटा भी जाता है, हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और सभी लोग बारी बारी से करके सिंदूर चढ़ा दिए थे गौरी माँ को। और फिर मैं करूँगी सबकी अग्यारी। और जो ये क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है, जो भाभी भी लेके खड़ी थी ना, उसमें सभी लोग जितने, हाँ ये क्या बोलते हैं, नाम नहीं याद आ रहा है। तो इसमें सभी लोग जिनके जितने भाई होंगे ना, उतना जो चावल का आटा है हल्दी डाल के मिक्स करके डालते हैं, वो जितने भाई हो ना उतनी बार लगाया जाता है। तो और हाथ में भी जितने भाई हों उतनी बार पहले लगाया जाता है, आधा आधा करके। और पूजा कंप्लीट होने के बाद पूरा पूरा करके लगाया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ ऐसा लगाया जाता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और मेरे घर पे तो ऐसा होता है। और फिर भाभी लोग थी था ना, तो फुल मस्ती भी चल रही थी, इतनी मतलब वो लोग मजाक भी बहुत ज़्यादा कर रही थी। और 2-3 भाभी लोग थी ना, तो सभी लोग फुल मस्ती में थी। और यहाँ रोशनी की न्यू न्यू शादी हुई थी, अभी समझ लो 1 साल भी नहीं हुआ है, तो वो भी यहीं थी। तो हम दोनों सिस्टर्स साथ साथ में पूजा की। और ये मेरे हाथों में लग गया था, क्योंकि मेरे पास 3 भाई हैं। और ये ना रुई का बना के जितने भाई हों उतना पहना जाता है उंगली में, तो 3 बार वो और 3 बार हाथों में भी लगा लिए थे। तो और यहाँ पूरा पूजा कंप्लीट हो गया था, अभी थोड़ा मतलब बाकी है। और यहाँ भाभी अपना बना रही थी जो हाथों में लगाना है, तो वो समझ लो घर की मतलब बहू है यहाँ की, तो बेचारी बहुत ज़्यादा पल्लू की थी। और इस टाइम तो मतलब बाबू भी आने वाला है, तो उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और यहाँ कांटा भी काटा जाता है ना, तो भैया दूज में ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब ऐसे कहानी सुनाती हैं सभी लोग, तो उसी वजह से ये कांटा भी काटते हैं। और गोवर्धन भगवान का भी पूजा होता है इस व्रत में। तो जब तक पूजा नहीं हो जाता ना, तब तक पानी भी नहीं पीना रहता है। तो सभी लोगों का पूजा हो गया था कंप्लीट। तो ये मतलब उखली क्या बोलते हैं, याद नहीं नाम नहीं याद आ रहा है। तो यही लेके ना ईंट रखा जाता है, तो ईंट के ऊपर मतलब मार के ना पानी से कुल्ली करके फिर ऐसे मार के फिर ऐसे घूमा जाता है। पूरा जितना बना है ना चक्री, उतने में पूरे में घूमा जाता है। तो वो मतलब फर्स्ट बार मैं ही की थी, क्योंकि पहले समझ लो सब कुछ हम ही किए थे पहले बार, तो हम ये भी पहले बार हम ही किए। और भाभी भी कूदी थी, और यहाँ फुल मस्ती में थे, उसको मारने जा रहे थे। और ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे भी था, जैसे मेरे गांव में होता है वैसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को, वैसे मेरा ब्लॉग बना है। तो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करिएगा और कमेंट करके बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मेरे घर पे तो ऐसा ही होता है, आप लोगों के गांव में कैसा होता है, आप लोगों के घर पे कैसा होता है गोवर्धन पूजा, वो लोग आप लोग कमेंट करके बताएं। और यहाँ मेरी भाभी से मिलो, ये थोड़ा सा पल्लू हटा दी थी, क्योंकि गाँव की सभी लोग चली गई थी, तो ये थोड़ा थोड़ा पल्लू हटा दी थी। और अभी हम लोग आ गए थे बहुत दूर, ये बोलते हैं मनचित्ता पूजना बोलते हैं, मतलब मनचित्ता माता जी का होता है। जो गांव के लोग होंगे ना, उन लोगों को पता होगा। तो यहाँ सभी लोग तालाब में पूजती हैं। तो यहाँ जाने के लिए ना बहुत थोड़ा सा जगह था, तो हम लोग जा नहीं पाए थे, बस एक एक करके सभी लोग गए, पैर छू के मतलब पाँव जहाँ पूजा हुआ था वहाँ पाँव छू के चले आए थे। और यहाँ भी बहुत सारे लोग थे, पूजने आए थे। और यहाँ भी बिना पानी पिए ही आया जाता है। तो सभी लोग पूजा करने के बाद और यहाँ बैठ के चाची और मतलब चाची की लड़की सभी लोग गांव की सभी लोग पी रही थी पानी। और हम और भाभी निकल लिए थे, क्योंकि भाभी को थोड़ी प्रॉब्लम थी।